बड़ी खबर आपको बता दूं, देखिए ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। तेल की कीमत जो है वो घट गई है। कच्चे तेल की कीमत दुनिया में घटी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के साथ एमओयू इस हफ्ते तक जारी कर देंगे, ये कह रहे हैं जेडी वैंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुल जाएगा, ये जेडी वैंस की तरफ से कहा जा रहा है। तेल की कीमत $70 के आसपास वैंस की तरफ से बताया जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, उनका ये बड़ा बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं ईरान के साथ एमओयू इस हफ्ते तक जारी हो जाएगा। 19 जून को वैसे भी दोनों के बीच मुलाकात होनी है स्विट्जरलैंड में। और इससे पहले अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से ईरान को धमका रहे थे। तो कुल मिलाकर दीपक वोरा सर, ये कंफ्यूजन डोनाल्ड ट्रंप का ही है। अमेरिका ने मन बना लिया है कि अब ईरान के साथ युद्ध आगे नहीं बढ़ाना, डील ही एकमात्र रास्ता है। दीपक वोरा जी, आपका सवाल मुझे सुनाई नहीं दिया। सर जेडी वैंस वो कह रहे हैं कि साहब इसी हफ्ते ईरान के साथ एमओयू हो जाएगा। कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां G7 में मौजूद थे और वहां इजिप्ट के राष्ट्रपति के साथ बैठकर मीडिया को ये कह रहे थे कि ईरान पर मैं बम गिरा दूंगा अगर ईरान ने हमारी नहीं मानी, कोई डील नहीं हो रही है, ये तो एमओयू हुआ है। मैं यही समझना चाह रही हूँ सर। जी, हाँ, उनको बहुत बुरा लग रहा है जिस तरह से वहां से वो बाहर निकले हैं, क्योंकि बहुत कम देश हैं। भले ही अमेरिका के सिस्टम को बहुत से लोग पसंद करते हैं और मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर शशांक साहब फॉरेन सेक्रेटरी भी आपके शो पे हैं, सर प्रणाम। नहीं सर, अब वो जा चुके हैं, अभी तक थे वो हमारे साथ, कुछ दिक्कत आ गई सर। जी अच्छा, अगर वो हैं ये आएंगे तो सर जो कुछ मैंने सीखा है वो आपके चरणों में बैठ के सीखा है, सो थैंक यू वेरी मच सर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बेटा कि दिस थिंग इज अमेरिका खुश नहीं है इस समय, क्योंकि जिस तरह से आप ईरान से जा रहे हैं, पहले तो आपने कहा था 10 दिन 20 दिन 30 दिन, आपने बहुत मारा, बर्बाद कर दिया कई शहर। $300 बिलियन की आप बात कर रहे हैं कि हमको ये सब वहां पर करना पड़ेगा। ईरान कह रहा है इतने पैसे लगेंगे एक्सेट्रा, ट्रम्प देगा नहीं। अभी तो एमओयू के बारे में हमें मालूम नहीं है, सिर्फ एक लीक थी, जो लीक एक ईरानियन न्यूज़पेपर में आई थी। ये भी पता नहीं उसमें सच्चाई क्या है। ईरान में लीक्स तो होती नहीं है। मुझे लगता है कि IRGC ने बताया उस अखबार को कि आप ये चीजें छाप दीजिएगा और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है। आप जो बात कर रहे हैं कि अमेरिका खुश तो नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से घिरे हुए हैं, ऐसे में शाज़ी इल्मी ये एक बेहतर मौका हिंदुस्तान के लिए हमारे लिहाज से। शाजिया जी बिल्कुल, और मैं मेरी बात हो नहीं पाई थी पूरी। जी। तो जो भी सवालात पूछे गए थे, मुझे लगता है कुछ सवालात तो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाह रही थी और वो सवाल उनके लिए थे कि क्या वो भारत के हितों का सोचेंगे, और बाकी जितने भी सवालात थे उसका जवाब आप ही के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस वक्त AVM में मौजूद हैं, उन्होंने दिया है। और देखिए, भारत कभी भी जूनियर पार्टनर नहीं रहेगा। हम लोग बराबरी का हमारा साथ है, हम लोग दोस्ती चाहते हैं, हम किसी के दास या गुलाम नहीं है, ऐसे दीपक वोरा जी ने भी कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। जहां तक बात है भारतीय सेलर्स की, तो दुनिया कह रही है कि जो हमारे जितने भी नौजवान जो होते हैं, जो सेलर्स हैं, हर एक शिप में, हर एक शिपिंग कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनीज में, तो ये सबके लिए दुख की बात है। और अभी जो बात, और ये बात को कहा भी गया है, बायलैटरल में और पुरजोर तरीके से फिर से कहा जाएगा। इसके अलावा आप हटिए और अब बात करते हैं मौजूदा उसकी कि अभी आपने जो खबर दी है क्रूड ऑयल के कम करने की, जाहिर सी बात है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है सारी बात। और ये जो भी MOU साइन हो रहा है, दोनों के बीच में जिस तरह का भी समझौता हो रहा है, लेकिन अब देखिए क्रूड ऑयल कम होगा, जाहिर सी बात है सबका फायदा होगा, भारत का फायदा होगा। लेकिन एक पार्टी है यहाँ पे, क्योंकि उनको मोदी जी को कोसने का मौका नहीं मिलेगा।